सबसे पहले तो परमेश्वर का ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आज ये मौका मिला है प्रचार करने का भी, जो अंकल फ्रैंको है, जो आज सनी, एरल, अमित, सबने मुझे बहुत एनकरेज किया और मुझे मौका दिया कि प्रचार करो। तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे एलजी का मीटिंग चल रहा था, अंकल नाइजल आए थे, तो मैं कुछ काम करने नीचे चला गया और तभी जॉयश और एरल ने मुझे ऐसा पकड़ा, "ए रुक, 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 कहाँ जा रहा है?" बोले, "तू संडे को प्रचार करेगा?" मैं किसी और काम से जा रहा था बट बोला कि ये मेरे लिए बहुत ऐसा अचानक से आया। बोला, हाँ, ये कैसे है? तो मैंने उसके बारे में सोचा, मैंने डायरेक्टली कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने सोचा, मैंने प्रार्थना किया एंड जैसे अंकल फ्रैंको ने बोला कि ये प्रकटीकरण मुझे आया, तो मैंने इस पे थोड़ा ध्यान दिया। तो आज वही मैं आपके साथ बाँटने वाला हूँ। ओके। सो मेरा आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, वो है हमारे इनहेरिटेंस की, मतलब विरासत के ऊपर है। बट मेरा फुल टॉपिक है अपने विरासत के लिए लड़ो। ओके। सो हाल ही में मैंने यहोशू का किताब ख़त्म किया पढ़ के, पुस्तक, वो बहुत सुंदर पुस्तक है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो आज हम सीखेंगे कि उसमें क्या प्रकटीकरण मिला है। ओके। और उससे मुझे एक बहुत पावरफुल, लाइक एक बहुत अच्छा मैसेज मिला है कि हमारा पाप, सो वो पाप बाकी चीज़ों को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है। और उसका मतलब है कि हमारे चर्च, हमारे परिवार और बाकी बाकी बहुत सारी चीज़ों में भी इफेक्ट प्रभावित हो सकता है। तो हम वचन में जाने से पहले हम पहले प्रार्थना करेंगे। ठीक है। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम ये वचन में जा रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा उपस्थिति हमारे में रहने दे परमेश्वर, और हमें ये वचन समझने में तेरी मदद चाहिए परमेश्वर। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। जो हम वचन देखने वाले हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब परमेश्वर वो अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे परमेश्वर, और वो देखेंगे कि हाँ कुछ बदलते हुए उनको दिखेंगे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं ओके। सो मेरा वचन है यहोशू 7 से 1 से 5, तो मैं पढ़ूंगा पहले। ओके। परंतु इज़राइलियों ने अर्पण के वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र अकान और जहरा वंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया, और उसके कारण यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा। यशोव ने यहीरो से ए नामक नगर के पास, ए मतलब वो जो जो शहर है उसका नाम ए है, इंग्लिश में उसको आय बोलते हैं। ओके। जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व और है कुछ पुरुषों, और यह कहकर भेजा, जाकर देश के भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। यहाँ से ही पूरा खेल चालू होता है कि 2-3 हजार ही भेजने दिया, क्योंकि वह लोग थोड़े ही है, इसलिए कोई 3,000 पुरुष वह गए, परंतु ए के रहने वाले के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी और करूँगा। तो परमेश्वर ने पहले ही इज़राइलियों को बोला था कि मूर्ति पूजा ना करना, या फिर कुछ चोरी नहीं करना, या फिर ऐसा कुछ पाप नहीं करना जिससे तुम पे हावी आ सकती है, या फिर कुछ बहुत ही अनहोनी हो सकती है। बट वो हुआ, और उसमें से इज़राइल में से एक व्यक्ति नामक आकान था। उसने अगर हम अध्याय 6 में देखेंगे तो पिछले अध्याय में अगर देखेंगे तो यहीरो का उनका कुछ मुकाबला था ही नहीं। उन्होंने सिर्फ पूरे हफ्ते एक एक बार राउंड मारा, बट 7वें दिन उन्होंने 7 बार राउंड मारा और वो नीचे गिर पड़ा। उनको कुछ लड़ाई नहीं करना पड़ा, उनको कुछ सामना नहीं करना पड़ा किसी चीज़ का, और वो परमेश्वर ने उनको ऐसे ही दे दिया। बट परमेश्वर ने उनको बोला था कि अगर वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, सबको ख़त्म कर दो, बट उसमें से जो कीमती चीज़ है वो परमेश्वर के लिए रहेगा, वो अपने लिए नहीं रहेगा। तो परमेश्वर ने साफ साफ आज्ञा दिया था कि उसमें से जो भी कीमती चीज़ है, जो भी बहुत, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, बहुत सारी कीमती चीज़ें, वो परमेश्वर के लिए ही रहेगी। और वही आकान ने उसको चुरा लिया था और अपने तंबू के नीचे वो उसने छुपा लिया था।
ओके। और इस सब चीज़ों के पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत पहले एक भविष्यवाणी दी थी कि मैं तुझे एक जगह दूंगा जो कि कनान है। ओके। परमेश्वर ने अब्राहम को दिया भविष्यवाणी, परमेश्वर ने जेकब आइसक को दिया। तो हम सब नहीं पढ़ सकती क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास। तो बट मैं यहोशू का पढ़ सकता हूँ। तो परमेश्वर ने यहोशू को यहोशू 1:6 में कहा, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने से शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकार तू उन्हें करेगा। ओके। और इसी से मेरे पास 3 मुद्दे हैं जो मैंने तैयार किए हैं। तो हम देखेंगे वो टॉपिक जो अपना विरासत है उसको कैसे ये कनेक्ट होता है। तो मेरा पहला पॉइंट हम देखेंगे, वो पहला पॉइंट है कि पाप लोगों को प्रभावित करता है। परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि कुछ चुराना नहीं, या फिर कुछ मूर्ति पूजा नहीं करना, या फिर कुछ ऐसा नहीं करना जो तुम पे हावी हो सकती है। बट अकान ने वो किया। ओके। अकान ने इज़राइल में सिन किया और पूरा देश ये हो गया, हार गए। और वो आय से हार गए, वो जो ए है उनसे हार गए। फिर यहोशू बहुत ही निराश हो गया और परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करने लगा। सुबह से लेके शाम तक वो अपने बस घुटनों पे था और बोला कि परमेश्वर ये क्या था, अगर हमें हार ही देनी थी तो हमें यरदन नदी से पार क्यों लाया, हमें उधर ही रोक देता अगर ये हम तू करना चाहता था तो। फिर परमेश्वर ने यहोशू से कहा, देख तेरे राज्य में कुछ तो पाप हुआ है। जो मैंने वचन दिया था तुझे, जो मैंने पहले तुझे बोला था कि पाप नहीं करना है, वो तेरे लोगों ने किया है। तो यहोशू फिर से अपने लोगों के पास जाता है और पूछता है, बट कोई सामने नहीं आता है। तो उसने जाति जाति करके सबको उसने अकेले में देखा और बहुत टाइम लगा रहेगा। मुझे इसमें करेक्ट ये नहीं दिया कि कितना टाइम लगा, बट बहुत समय लगा रहेगा कि उसने जाति जाति करके, क्योंकि इज़राइल में बहुत लोग थे, लाखों लोग थे। तो वो जाति जाति करके आकान को पकड़ जाने तक बहुत टाइम लगा रहेगा। पर तभी भी आकान सामने नहीं आया। वो जाति जाति करके फिर उसका समय आया आकान का, तभी भी उसने नहीं किया। बट जब यहोशू ने पूछा आकान को, तूने क्या ऐसा किया है, बता हमें, तूने ऐसा क्या किया है जो हमें यहाँ पे इतना बुरी चीज़ें सहना पड़ा। और तभी उसने फिर बोला कि हाँ मैंने कुछ चुराया है। तभी उसने बोला कि मैंने कुछ जो अर्पण की चीज़ें हैं जो हमने लास्ट टाइम जीता था उसमें से मैंने कुछ ले लिया और मैंने अपने तंबू के नीचे छुपा लिया है। ओके। तो उसने स्वीकार किया, बट उसने अब तक पश्चाताप नहीं किया था। ओके। ये एक बहुत मुद्दे की बात है। अगर वो शायद पश्चाताप अगर वो लड़ाई के पहले करता तो शायद लड़ाई जीत जाते, या फिर कुछ अच्छा ही मुकाम पे एटलीस्ट स्पोर्ट्स से, मैं नहीं बोल रहा हूँ लड़ाई जीत जाते कि हार जाते, बट कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते, 36 भी नहीं मरते, या फिर वो लोग जीत ही जाते। बट उसने नहीं किया। अंत तक उसने कन्फेस नहीं किया, अंत तक उसने पश्चाताप नहीं किया। बट अगर वो पहले सामने से अगर अगर पश्चाताप करता तो वो खुद को, अपने आप को एटलीस्ट बचा सकता था। बट उसने वो भी नहीं किया। अकान ने सोचा रहेगा कि कोई देखेगा नहीं, छोटा सा पाप है, या फिर इतना मैटर नहीं करता है, लाइक कुछ होगा नहीं उससे। बट छोटा सा पाप भी परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर ऐसे नहीं सोचता कि छोटा पाप है तो इतना ही मैं सजा दूंगा, बड़ा पाप है तो इतना सजा दूंगा, बट वो पाप पाप है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा पाप बहुत चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। वो रह सकता है चर्च, वो रह सकता है हमारे हमारे परिवार में ही, हमारे फैमिली में रह सकता है, हमारे बच्चों में रह सकता है, हमारे यूथ में रह सकता है, यूथ में प्रभाव पड़ सकता है, हमारे खुद के जीवन में प्रभाव पड़ सकता है, और बहुत सारे चीज़। और उसी के साथ मेरा, अगर हम दूसरे मुद्दे देखें तो यह सिर्फ जीत की बात नहीं बल्कि पवित्रता में बने रहने की बात है। हमें जीतना है विरासत, हमें हमारा विरासत चाहिए, हाँ हमें वो सच बात है। बट हमें ऐसे भी उसको प्राप्त नहीं करना है, वो पाप के द्वारा पाना नहीं है, या फिर पाप के वजह से उसको उसको लेना नहीं है। हमें पवित्रता में चल के रहना है। अगर
यहोशू ने 1 लाख लोगों को भी भेजा होता अगर लड़ाई करने में, तो भी वो हार जाते। क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि हाँ, यस, बट उसका एक मेन मुद्दा है कि परमेश्वर उनके हर एक लड़ाई में उनके साथ था। पर जब पाप हुआ तो परमेश्वर वहाँ से थोड़ा दूर हो गया, क्योंकि जब पाप होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे नहीं रहती है। और अकान ने पाप किया और अकान को लगा कि ये छोटा पाप है, उससे कोई क्या ही होगा, बट उनको एक बहुत बड़ी एक कीमत चुकानी पड़ी। वो लोग हार गए, वो इतने सारे लोग थे बट एक छोटे शहर से हार गए जिसमें ज़्यादा लोग भी नहीं थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि उन्होंने सिर्फ 2-3 हज़ार को भेजा। भले उन्होंने 36 मार दिए बट वो लोग घेरे गए थे और वो लोग को एक बहुत बड़ी हार का एहसास हुआ और चुकाना पड़ा उनको। और उसी तरह परमेश्वर उनके साथ नहीं था। और 1 यूहन्ना 1:5-6 कहता है, जो समाचार हमने हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और इसी तरह अकान ने पाप किया, वो सत्य पर नहीं चले और उन्हें बहुत बड़ी उनको एक हार मिला। और हम आजकल सोचते हैं कि हमारा विरासत क्या रह सकता है। आप कोई बोल सकता है कि हमारा विरासत क्या क्या रह सकती है? आप सोच सकते हैं हमारा विरासत क्या पैसे रह सकते हैं, या हमारी 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 जो भूमि, हमारे पास जो भूमि है वो रह सकती है? हाँ, दोनों भी सही है, पर हमारा विरासत बहुत कुछ हो सकता है। हमारा विरासत जैसे हमारे वरदान रह सकते हैं, हमारी बुलाहट रह सकती है, आपके परिवार और बच्चे रह सकते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति रह सकती है, अभिषेक रह सकता है, और बहुत सारी चीज़ें रह सकती है। ना ही सिर्फ पैसे या सिर्फ ज़मीन रह सकती है, बट और हम आपका परमेश्वर और लोगों के साथ भी रिश्ता, वो भी एक आपका विरासत रह सकता है। तो बस वो ही नहीं, बस बहुत कुछ आपका विरासत रह सकता है। मेरे बस इतने ही मुद्दे हैं, बट इतने ही मुद्दे के जो जो मेरा इनहेरिटेंस का जो है वो उतने ही मुद्दे नहीं, बहुत सारे रह सकते हैं आपके पर्सनल लाइफ में भी। बट पापों को अपने विरासत पर हावी मत होने देना, क्योंकि अगर पाप एक बार आता है तो वो विरासत ऐसा लगता है कि पूरा जकड़ जाता है और आपको बहुत मुश्किल होगा। कुछ-कुछ पाप हाँ, बहुत हेवी रहते हैं, मैं समझता हूँ। बट अगर आप परमेश्वर के पास जाएँ, परमेश्वर को बोले कि हाँ, मैंने पाप किया। मैं अगर आप कन्फेस करते हैं, अगर आप पश्चाताप करते हैं, तो वो आपको विरासत मिल सकता है और आप वो चिन्ह देखेंगे कि वो विरासत कैसे होता है। आमीन। तो हम देखते हैं यहोशू 24 से 20 में कि तभी पाप निकल जाता है। और पाप कैसे निकल जाता है उसमें लिखा है, यहोशू 7:24 से 25। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू झेरावंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटी बेटियों को और उसके बैलों गहरों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को अकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज आज के दिन यहोवा तुझे को ही कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। परमेश्वर की उपस्थिति फिर से आती है। तो हम देखते हैं कि अगर पाप खत्म होता है तो उपस्थिति भी फिर से आती है। आमीन। तो हम वो देख सकते हैं अध्याय 8 के पहले वचन में, जब परमेश्वर यहोशू से बोलता है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। आमीन। तो फिर उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे, अब अगर आप आगे पढ़ेंगे 8वें अध्याय में और है, तो वो लोग ए को
ले लेते हैं, उसके राजा को ले लेते हैं और वो लोग जीत जाते हैं जब वो पाप निकल जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इट्स वो सिर्फ बड़ा या छोटे की बात नहीं है। छोटा भी चीज़ एक बड़े व्यक्ति और बड़े चीज़ों को वो बहुत नष्ट कर सकता है इफ़ हमारे साथ परमेश्वर है। आपने वो डेविड और गोलियत का तो सुना ही रहेगा कि कैसे उसने वो छोटा था बट गोलियत कितना बड़ा था। उसने नहीं सोचा रहेगा कि यार इतना बड़ा है, इतना विशाल है, कैसे करूँगा, बट परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। और वैसे ही जब हम पाप पर जय पाते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देता है और हमारी विरासत देता है। आमीन। और कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ पाप बहुत बड़े रहते हैं, कुछ-कुछ पाप बहुत शर्मिंदा रहते हैं जो हम बात नहीं कर सकते उसके बारे में, और हमें बहुत ही शर्म महसूस होता रहेगा, या फिर हमें बहुत ही अंदर ऐसा लगता रहेगा कि नहीं, मैं ये पाप अगर किसी के साथ बताऊँगा, किसी को बोलूँगा, अगर यार मेरा पाप किसी को पता चल गया कि तो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं यहाँ पे खड़े होके बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि मैं नहीं पाप करता, मैं भी पाप करता हूँ। और मुझे भी फिर बाद में बहुत ही एहसास होता कि मैंने बहुत ही गलत किया। जिसे अंकल फ्रैंको ने बोला कि मेरे पास बहुत अपॉर्च्युनिटी था बाहर जाने के लिए मेरे ग्रेजुएशन के बाद, पर मुझे वो नहीं दिख रहा था कि जो मेरे लिए है। मैं वो सोच रहा था कि जो मेरे लिए अच्छा हो सकता है, जो महत्वपूर्ण है, वो मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था। बट मैं उस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि अभी हो गया, अभी अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। बट नहीं, परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं ये ट्रेनिंग में आया। और अगर पूछेगा मेरे ट्रेनिंग के बाद कि तूने एक चीज़ जो है अच्छी, वो क्या सीखी इंटर्नशिप में? मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने सोशल मीडिया सीखा या फिर मैंने एडिटिंग सीखा। हाँ, भले मैं जो है साथ काम करता हूँ, मैं भी वीडियो एडिटिंग करता हूँ, बट अगर कोई पूछेगा कि तूने ये 1 साल में तूने सीखा, तो मैं इतना ही बस उसको बोलूँगा कि मैंने परमेश्वर के वचन में सच में जी पाया है। और पहले और पहले होती थी बहुत मुश्किलें कि वचन मुझे इतना अच्छे से नहीं होता था पढ़ने के लिए, या फिर कुछ समझ नहीं आता था। पर मैंने विश्वास किया, मुझे सब लीडर्स ने मदद किया, कैसे करना है, एनकरेज किया, प्रभावित किया, और बहुत चीज़ों से मैं गया भी। और मेरे लिए आसान नहीं था, बट मुझे पता था कि मैंने फ़ेथ रखा था, मैंने विश्वास रखा था कि परमेश्वर है, और आज मुझे मौका मिला है प्रचार करने के लिए और मैं कर रहा हूँ। और मैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, करूँगा। और परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये कुछ कोई न्याय करेगा उसके लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ ये सब। मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, ना कि लोगों की। लोग सोच सकते हैं बहुत सारी चीज़, बट मुझे पता है कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। कुछ-कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ-कुछ बहुत बड़े-बड़े पाप भी होते हैं, बट अगर हम सच में एहसास करें, सच में अगर हमें विश्वास है कि मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूँ, मुझे एहसास हो रहा है, मुझे सच्चे मन से पश्चाताप करना है, तो ऐसे 2 चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले तो आप किसी से बात कर सकते हैं, आपको लग रहा है ये व्यक्ति को आप थोड़ा जानते हो, अच्छे से बात भी होती है, आपके जीवन के बारे में उसको पता है, उसको हम डिसाइपलशिप भी बोलते हैं। और उनसे आप बात कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, और या फिर आप प्रार्थना कर सकते हो। क्योंकि प्रार्थना में भी प्रभु को पता है कि आप सच्चे मन से कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। प्रार्थना में प्रभु को पता है कि आपका मन कितना अच्छा है, आपको एहसास हुआ है कि नहीं, आपको कितना ठेस पहुँची है जो आप परमेश्वर के पास लेके जा रहे हो, ठीक है? और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अ, और 1 यूहन्ना 1:9 से 10 में कहते हैं कि यदि हम पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मी से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। पर हमें परमेश्वर एक
हमें परमेश्वर बुला रहा है उसके पास, ताकि हम उसके पास जाए, हम नम्र होके जाए। ऐसे नहीं कि सिर्फ जाना ही है, बट हमें हमें नम्र होके जाना है। हमें हमें देखना है कि हम सच्चे मन से जा रहे हैं, सच्चे वो हमारी बुलाहट है क्या, हमें हमें जाना है। क्योंकि परमेश्वर के पास हम जाए ताकि हम अपना पाप का पश्चाताप कर सकते हैं, और हम फिर वो विरासत सामने से आपके चलते हुए आप देख सकते कि कैसा है। आमीन। तो उसके द्वारा हम अपने विरासत को जीत सकते हैं, उसके द्वारा हम पा सकते हैं, परमेश्वर हमें दे सकता है कि हम पाप का, जब हम पाप निकालते हैं तो कैसे उसका आशीष हमारे जीवन पर आता है, और हम पवित्रता में चल सके, ताकि हम विजय में चल सके। ठीक है, पूरा बात है कि हम विजय में चल सके। और यही जो चीज़ था वो विरासत के ऊपर था कि आप कैसे विरासत कैसे आप अपना ये ले सकते हैं, और वो है कि आप पाप का पश्चाताप करने के बाद, एक याद रखना कि पाप का पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति फिर से आती है, और आप देखोगे कि कैसे आपका विरासत आपको मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ न आप कुछ नहीं करोगे तो विरासत नहीं मिलेगा। नहीं, आपको विरासत के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने बोला कि आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, वो है। बट आपको उसके साथ लड़ाई भी करनी पड़ेगी। वो जो आपका विरासत है उसके साथ आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, वो पाने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। बट वो कैसे होगा? वो पवित्रता में चल के होगा। आमीन। सो इसी के साथ मैं अंत करता हूँ, और हमें विश्वास है कि हम परमेश्वर जाएंगे एक नम्र हृदय लेके। यस, आमीन। ओके, थैंक यू।